जय हिंद दोस्तों। आज हमारी क्लास अग्निवीर के लिए लग रही है, जो कि लाइव क्लास होगी। तो इसमें लाइव सवाल और सवालों के जवाब भी लाइव ही होंगे। तो ये हमारी क्लास है। तो क्लास में बैठे हुए हैं सभी कैंडिडेट्स, और हम इन सभी कैंडिडेट से जो है सवाल जो है वो पूछने जा रहे हैं। तो पहले सवाल से अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आ चुका है, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की है? सर वास्को डी गामा। तो आंसर बोल रहे हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तो ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वास्को डी गामा। देख लो भाई, देख लो ध्यान से। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वास्को डी गामा के बारे में भी पढ़ लो। 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक था। नाविक समझते हो? नाविक जो नाव चलाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, नाविक था वास्को डी गामा। भारत की उसने खोज करके निकाला है, मतलब घूमने आया हुआ था और नाव में, और उसने भारत को खोज लिया। और वे 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले में जो है कालीकट कापड़ गांव में पहुंचा था। ये आपको लर्न रखना चाहिए। इसका फैक्ट है कि वास्को डी गामा भारत में कौन सी जगह पर आया? तो कौन सी जगह पर आया? कोझिकोड जगह है, जिला कालीकट के पास, और केरल में आया था। कब आया था? 1498 को। ठीक हो गया? यस सर। अगला सवाल, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5, 82.5 ही है, पर पूर्वी देशांतर, उत्तरी देशांतर, पश्चिमी देशांतर या पूर्वी देशांतर? तो क्या आंसर होगा? सर पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। देशांतर वाला जो है आंसर बनेगा, है ना? यस सर। तो पूर्वी देशांतर वाला ये ए ऑप्शन जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सर 1961 सी सर। 1961 सी सर। 61। अगला क्वेश्चन, ये आपको पता है ना, विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, खेल प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ है। 1961 में ये शुरुआत हुई थी। यस सर। खेल मंत्रालय ने 1961 में देने के लिए बोला है, और इसमें कांसे की क्या है, प्रतिमा दी जाती है अर्जुन की। ठीक है, और 5 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार में दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन सर थे? विनोबा भावे। ए सर। पक्का? यस सर ए। सभी बोल सकते हैं। तो आंसर इज विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार जो वो पहले भारतीय थे जिनको दिया गया था। ठीक है जी, और विनोबा भावे का जो पूरा मूल नाम है, निक नेम बोल सकते हो या ओरिजिनल नेम, वो है विनायक नरहरि भावे। ठीक है, और 1958 में पहली बार जो है ये प्रथम मैग्सेसे पुरस्कार विजेता बने थे। नेक्स्ट आता है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? अब अपना आंसर दो। स्वांग। स्वांग, कहां पे स्वांग निकाला जाता है? क्या आंसर हो सकता है? कर्नाटक सर। कर्नाटक के साथ जा रहे हो? और कोई? नो ऑप्शन। आंसर इज हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट जो होते हैं वो कितने हैं? 23, 24, 25 या 26? 26 सर। 26? 25 है। कितने हैं? कुल 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री? विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? स्पीकर, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री?
अपना आंसर दो। वित्त मंत्री सर। वित्त मंत्री लग रहा है। ये धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने बोला कि तंबाकू नहीं बिकेगा? भाई तंबाकू बिकेगा ही बिकेगा। आपको क्या लग रहा है? बोल रहे हैं ना अभी भांग के लिए, बोले भांग जी घर में भी लगा सकते हैं। उत्तराखंड वालों ने सबसे पहला स्टेट है, भांग की खेती कर सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर इज डी ऑप्शन, भूटान। ठीक है, भूटान आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 नवंबर भी है और 26 जनवरी। 24 जनवरी। 24 जनवरी याद कर लो। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक, भारत का संवैधानिक मुखिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष है? पक्का? पहला नागरिक भी यही होता है ना? भारत का पहला नागरिक भी यही है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पर तीसरा फिर प्रधानमंत्री पे आती है। पर आपका जो राष्ट्रपति है यही तीनों सेनाओं का प्रमुख भी माना जाता है। हाँ, ठीक है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? सविनय अवज्ञा, खिलाफ, सभी सर। नमक के लिए, नमक के लिए बोला है। खिलाफत आंदोलन। नमक के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया है? ए ऑप्शन, दांडी मार्च यात्रा की थी नमक कानून के लिए, उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी ने यहां जो है दांडी मार्च की थी। दांडी जगह का नाम है। 12 मार्च 1930 को से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक वो चले थे पैदल। ठीक है, अपने अनुयायियों के साथ, और जाकर वहां पर फिर दांडी नामक जगह पर, क्योंकि पहले हर कोई जो है नमक नहीं बना पाता था, फिर उसके बाद उन्होंने नमक कानून तोड़ा कि भाई हम बनाएंगे। ठीक है, अगला है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हरियाणा है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, या जिप्सम जिप्सम सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके अग्निवीर में, याद रख लो। कर्नाटक सर। कर्नाटक लग रहा है को? आप सिलिका समझ लो। सिलिका क्या होता है? रेत कहां सबसे ज्यादा आपको लग रही है कि रेत कहां पे होगी सबसे ज्यादा? राजस्थान में। बस, तो वहां पे ही जिप्सम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि हिमाचल में अगर जिप्सम पूछना हो सबसे ज्यादा कहां होगा? रेतीली जगह कहां है जहां पे पहाड़ियां ही है, पेड़ पौधे कम हो? हिमाचल में। हाँ, मंडी सर। लाहौल स्पीति मेरे भाई, वहां कहां होते हैं पेड़ पौधे? नहीं होते हैं, वहां पे कम होते हैं। ठीक है, जितना हाई एल्टीट्यूड खुश्क स्थान जो होंगे वहां पर ये पाया जाएगा। ठीक है जी। तो राजस्थान, तो भारत में सबसे ज्यादा जो है का गणराज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला? ए ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना कारखाना कहां खोला था? सूरत में खोला था। ठीक है जी। और इसके बारे में भी देख लो, 1608 में विलियम हॉस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को लेकर सूरत आया था। बाद में कंपनी ने जो है भारत में अपना पहला कारखाना 11 जनवरी 1613 में जो है खोला था। तो सूरत में पहली बार कब खोला था? 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट आ गया, बुल्ली शब्द किससे जुड़ा हुआ है? बुल्ली शब्द कौन सी खेल से जुड़ा? आपको कौन सा लग रहा है? क्या आंसर हो सकता है सर? पक्का हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो वाले क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या उड़न परी? पीटी उषा है ना? यस सर। है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1964 में हुआ है। कहां पे हुआ है? केरल के प्योली नामक जगह पर हुआ है। तो ये केरल की रहने वाले हैं।
ठीक है। और पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पिलाबू क्या नाम है? पिलाबुकुट कंटिक तेके पर रिपियल उषा। ठीक है, तो इस तरीके से पीटी उषा का पूरा नाम है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को? उदयपुर सर। उदयपुर। उदयपुर है, जयपुर भी है, नैनीताल भी है, वाराणसी भी है। उदयपुर सर। उदयपुर कहां पर है ये? ये सर राजस्थान में। राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में जी। राजस्थान में। यहीं पे कौन सा मंदिर है? पुष्कर का, सर, और इसका- मेला भी लगता है पुष्कर का। दयानंद सरस्वती सर। इसका- आर्य समाज की स्थापना कब हुई? किसने नहीं की है? कब हुई है? 1875 है, 97 है, 1901 है, 1875, 75 जो है वो आंसर है। ठीक है मेरे भाई। यस सर। अगला सवाल से पहले देख लो, 10 अप्रैल सन 1875 को जो है मुंबई के आर्य समाज की स्थापना की गई। इससे पहले जो है 6-7 सितंबर 1872 में वर्तमान बिहार के आरा नामक स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्य समाज स्थापित किया गया था। ठीक है, मगर ये मेन जो है वो 75 वाले को ही गिन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेदों में सबसे ए सर ए ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद है। ये तो भी पेपरों में आया आपको। ठीक है, ऋग्वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद है ना। नेक्स्ट, ए सर भावा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या थे? तो इसके बाद हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।